हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपके पार्टनर की या आपके पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ यानी आपके पार्टनर की ताकत या फिर हिम्मत क्या है, और वीकनेस यानी कमज़ोरी क्या है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑरेंज विसल, ओके, और ये येलो विसल, और थर्ड है ब्लू विसल। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, इंट्यूशन से आपको 2 पाइल दिखाई दे रही हो तो गाइस आप दोनों पाइल देख लीजिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई संदेश ज़रूर मिल रहा होगा। ओके, उस पाइल में से। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। एक टाइमलेस रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है ऑरेंज, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल में जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनके पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये मैं नहीं लूँगी गाइस। ओके, 10 ऑफ कप, ओके, द हैंगमैन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप, 2 ऑफ wands, ओके, 7 ऑफ wands, 8 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस जस्टिस। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनके पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ओके, हीलिंग, ब्रेक थ्रू, sharing, guilt, guidance, okay, the outsider, और लास्ट कार्ड है हमारे पास अलोननेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस रिसेप्टिविटी। ओके, तो गाइस आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो इसके लिए मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही आपको कहूँगी गाइस। ओके, तो आपके पार्टनर के लिए स्ट्रेंथ है उनकी फैमिली। ओके, उनकी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम उनके लिए बहुत ही बड़ा है। ओके, उनकी फैमिली उनको जितना सपोर्ट करती है, साथ देती है, इस वजह से ही उनके अंदर एक हिम्मत आती है, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है। ओके, आपके पर्सन के लिए उनकी फैमिली का सपोर्ट ना हो तो वो कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले कुछ डगमगाएंगे। ओके, तो उनकी कमज़ोरी भी
उनकी फैमिली ही है, क्योंकि उनकी फैमिली का सपोर्ट उनको नहीं मिले तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। ओके, तो आपके पर्सन के लिए उनकी फैमिली स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, साथ देती है और किसी भी मामले में या किसी भी एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ने में हेल्प करती है, मदद करती है। इस वजह से उनकी फैमिली उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ओके, उनके लिए उनकी फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक प्यारे हैं, अच्छे हैं। वो सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से रखने में बिलीव भी रखते हैं। ओके, और गाइस, आपके पार्टनर की वीकनेस भी यही है कि उनकी फैमिली के कोई भी एक सदस्य का सपोर्ट से या साथ नहीं मिलता है तो वो कुछ वक्त के लिए ही सही डगमगा ज़रूर जाते हैं। ओके, उनके लिए उनके किसी भी मेंबर का सपोर्ट होना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। ओके, आपके पर्सन के लिए स्ट्रेंथ ये भी है कि उनकी मेहनत में कभी भी कमी नहीं होती है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करने में यकीन रखते हैं और उनकी मेहनत ही उनकी स्ट्रेंथ है गाइस। ओके, वो जब एक भी दिन मेहनत नहीं करे तो उनके मन में बार बार चलता रहता है कि मैंने आज क्यों कुछ नहीं किया, मैं आज बहुत कुछ कर सकता था, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी कि मैंने आज अपने वक्त का सही से इस्तेमाल नहीं किया या सही से इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ओके, तो आपके पर्सन के लिए उनकी मेहनत बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ओके, और उनकी वो स्ट्रेंथ है, और जब वो अपनी मेहनत नहीं कर पाते हैं तब वो उनकी वीकनेस भी हो जाती है। ओके, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं कि मैंने आज अपनी मेहनत क्यों नहीं दी, 100% क्यों नहीं दिया, मैं आज कुछ भी अपनी मेहनत के थ्रू कुछ ज़्यादा कर सकता था या अच्छी मेहनत की वजह से कुछ अच्छा कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन आज क्यों मैं अपनी मेहनत नहीं कर पाया, ये बार बार उनके मन में आता रहेगा। वो अपने वक्त का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो बार बार अपने मन को ठिठोलते रहेंगे गाइस कि आज मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। तो उनके लिए ये स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। ओके, और उनके लिए ये भी है गाइस कि अपने फैमिली का कोई भी सदस्य या मेंबर उनको सपोर्ट ना करे, ओके, तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। ओके, और अपने फ्रेंड सर्कल में उनका जो एक बेस्ट फ्रेंड हो और वो उनको जितना सपोर्ट करना चाहिए या उनके साथ खड़ा रहना चाहिए कोई एक सिचुएशन को लेकर, और वो नहीं खड़े रहे तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। ओके, तो उनके फ्रेंड सर्कल के जो दोस्त थे, जो स्पेशल दोस्त थे, बेस्टी दोस्त थे, वो भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं गाइस। ओके, वरना वो वीकनेस उनकी है कि उनके फ्रेंड उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। ओके, और आपके पर्सन की स्ट्रेंथ ये भी है गाइस कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के ऊपर ध्यान ज़रूर देते हैं, लेकिन उनके लिए ये भी है कि मुझे मेरी किस्मत का सपोर्ट भी चाहिए, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ये उनका बिलीव है गाइस। ओके, उनका बिलीव सिस्टम है कि मुझे मेरी मेहनत के साथ किस्मत भी सपोर्ट करनी चाहिए, तभी मैं एक्चुअली रियली में बहुत ही आगे बढ़ पाऊँगा, वरना मैं रुक जाऊँगा या रुक जाऊँगी। ओके, इस तरह से आपके पर्सन के लिए उनकी किस्मत और उनकी मेहनत एक स्ट्रेंथ है, और उनकी किस्मत उनको सपोर्ट भी नहीं कर रही हो तो वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। उनके लिए एक स्ट्रेंथ ये भी है गाइस कि बहुत सारे लोग गाइस आपके पार्टनर
आपके पर्सन थोड़े फ्लर्टी नेचर के होंगे, ओके, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, ओके। वो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ वो बातचीत भी करते होंगे और उनका एक मोटो है कि मैं जब बातचीत कर रहा हूँ तब सभी लोग मुझे देखें, ओके। और उनकी जो एक पर्सनालिटी है, उनको अपनी पर्सनालिटी को दूसरे लोगों को दिखाना बहुत ही अच्छा लगता है, ओके। और जब कोई लोग उनको नहीं देखते हैं तो वो उनकी वीकनेस बन जाती है और उनके अंदर जो आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस आया होता है वो चला जाता है, निकल जाता है और वो वीक पड़ जाते हैं, ओके। तो उनके लिए आसपास के लोग उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं या नहीं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए वो कॉन्शियस है, ओके। और वही उनकी स्ट्रेंथ भी है। उनकी फैमिली उनके ऊपर ध्यान दे रही होती है तभी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ अपनी रखते हैं, दिखाते हैं। आपके पर्सन की जो वीकनेस है गाइस, वो ये भी है कि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ओके। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने की वजह से वो कभी कभी जिस तरह से वो अपने लिए या दूसरों के लिए जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से अपना एक बेहतरीन प्रदर्शन नहीं दे पाते हैं, ओके। आपके पर्सन के लिए एक इमोशंस एक बहुत ही बड़ी बात है और आपके पर्सन के लिए इमोशंस ही बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेंथ की तरह है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाने की वजह से कभी कभी वीक भी पड़ जाते हैं, ओके। और आपके पर्सन की जो सोचने की क्षमता है, ओके, वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, ओके। इस वजह से गाइस वो उनकी वीकनेस भी हो वीक पड़ जाते हैं। तो इस वजह से वो उनकी ये वीकनेस है कि वो बहुत ज़्यादा कभी कभी सोच लेते हैं। उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ किसी के साथ भी बातचीत करते रहना उनको पसंद है, ओके। और जब वो शांति से चुपचाप बैठे रहेंगे तब उनको लगेगा कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन में रहेंगे, मैंने आगे ही कहा। और उनको बातचीत करना बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो चुपचाप या शांति से बैठे होंगे तब वो अपने आप को वीक समझेंगे, ओके। इस तरह से आपके पर्सन की एक अलग देखने का नज़रिया अलग है गाइस, ओके। देखने का नज़रिया अलग है इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब वो किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे होते हैं और अकेले में बैठे होते हैं तब उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो वीक पड़ जाते हैं, ओके। और गाइस आपके पर्सन की स्ट्रेंथ ये है कि वो अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से संभालने की कोशिश ज़रूर करते हैं। मैंने आगे ही आपको बताया कि वो इमोशनल है, तो इमोशनली वो अपने आप को संभालने की एक अच्छी क्षमता ज़रूर रखते हैं और वही उनकी स्ट्रेंथ भी है। और इमोशनली वो बहुत ही ज़्यादा खुद के लिए इमोशंस और दूसरों के लिए इमोशंस बहुत ही अच्छी तरह से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों को वो एडवाइस दे सकते हैं या फिर बहुत सारे लोग उनके दोस्त भी होंगे, ओके। और यही उनकी स्ट्रेंथ है। ब्रेक थ्रू आउटसाइडर ये उनकी वीकनेस है गाइस कि वो अपने एक सर्कल में उनका जो नाम है, उनका जो एक लेवल है, पोजीशन है, उससे जब वो बाहर निकलते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से बाहर निकलते हैं या फिर अपनी फैमिली के दायरे से बाहर निकलते हैं, तब उनको अनजान लोगों के साथ इंटरेक्ट होने में या कनेक्शन बढ़ाने में थोड़ा वक्त लगता है और ये उनकी कमज़ोरी है, ओके। और गाइस वो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ देते भी हैं और फिर बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो सैड हो जाते हैं, ओके।
उनका जो एक देने का परसेप्शन है वो सही है, लेकिन फिर सामने से कुछ नहीं मिलता है तो वो वीक पड़ जाते हैं। ये उनकी एक कमज़ोरी है, वीकनेस है। उनके लिए दी आउटसाइडर का कार्ड यही बताता है गाइस कि उनके लिए बस एक फ्रीडम माहौल चाहिए, उनको एक बहुत ही अच्छा नेचर चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें वो हंस खेल रहे हो या फिर हंसी मजाक कर रहे हो। उसको आपके पर्सन को बंधना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, वो बाहर सभी लोगों से बातचीत नहीं करेंगे या फिर उनके साथ ठट्ठा मस्करी नहीं करेंगे तब तक उनको एक जो एक शांति चाहिए, सुकून उनके अंदर से आता है, वो उनको नहीं मिलता है। ओके, तो वो उनकी एक स्ट्रेंथ है गाइस कि वो बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करना उनको अच्छा लगता है, और वो भी अपने लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, तब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन जब वो अकेले होते हैं या फिर वो घर में अकेले बैठे हुए होते हैं और कोई आसपास नहीं होता है, तब उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है और वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ जस्टिस और रिसेप्टिविटी दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आपके पार्टनर के लिए अपने इमोशंस और अपने आसपास के लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी बन जाते हैं। ओके, और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये है कि अपने लोग उनके साथ जस्टिस करनी ही चाहिए, मतलब जो भी उनके मन में है वो मुझे बताना ही चाहिए, मुझसे छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह से वो अपनी फ्रेंड को ले लेते हैं। ओके, या फिर अपने लोगों के लिए लेते हैं। और कभी कभी के कुछ लोग उनको अपनी बातें छुपाते हैं और उनको नहीं बताते हैं, इससे उनको बुरा भी लग जाता है। तो ये उनकी वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है गाइस। ओके, वीकनेस ये है कि उनको बुरा लग जाता है, और स्ट्रेंथ ये है कि वो अपने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ओके, और वही उनका स्ट्रेंथ है। तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है येलो विसल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ओके, ये मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनके पर्सन की स्ट्रेंथ और कमज़ोरी क्या है। जजमेंट। ओके, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डबल 5, तो आपको बहुत ज़्यादा डबल 5 दिखता होगा गाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द डेविल। ओके, just 1 minute guys. Universe divine pile 2, the empress, ace of swords, ace of pentacle, तो आपको 11 भी दिखता होगा गाइस। 11 12 11 10, द स्टार सपोर्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हेरोफेंट। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल की जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनके पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, द आउटसाइडर, एडवेंचर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़,
फाइटिंग, कंडीशनिंग, पार्टिसिपेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, तो आपके पार्टनर की कमज़ोरी यही है गाइस कि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को लेकर या फिर अपने एक परसेप्शन को लेकर, अपनी बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं। चाहे लोगों की बातों को जज करना हो या अपने खुद के मुद्दों को साबित करना हो, वो बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं और यही उनकी एक स्ट्रेंथ भी है गाइस। कभी कभी वो जीत भी जाते हैं उसमें। जब वो अपने मुद्दे साबित करने की बारी आती है और उसमें जीत जाते हैं, तब वो उनकी एक स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन कभी कभी वो हार भी जाते हैं उस बात में, तो वो उनकी वीकनेस भी है। ओके, और कभी कभी उनका जो ओपिनियन है अपने गॉड को लेकर भी गाइस, वो अपने गॉड को कभी कभी बहुत ही ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। वो गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, लेकिन जब उनकी सिचुएशन के मुताबिक उनको कुछ नहीं मिलता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। तो उनके ईश्वर या भगवान, आपके गॉड भी गाइस, आपके पसंद जो भी गॉड में मानते हो, वो उनकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। ओके, और गाइस उनके लिए उनकी कभी किसी ने बात नहीं मानी या फिर किसी ने उनको इग्नोर किया, ओके, या फिर उनके साथ सही तरीके से अच्छी तरह से पेश नहीं आए, अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, वीक महसूस करेंगे अपने आप को। कोई उनको इग्नोर करता है तो उनको ये पसंद नहीं आता है। ओके, और ये उनका एक अलग नेचर है गाइस। जो कोई उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव या बर्ताव नहीं करता है तो वो वीक पड़ जाते हैं। और जब बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, ओके, या फिर वो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करते हैं, तब उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। अपना खुद का विश्वास उनके अंदर गाइस अप डाउन होता रहता है। ओके, तो गाइस इसके लिए, इस वजह से वो बहुत ही कभी कभी वो उसके लिए स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, तो कभी कभी वो वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका खुद का विश्वास, आत्मविश्वास कभी कभी डगमगा जाता है। उनके खुद के ऊपर जब विश्वास हो तब वो स्ट्रेंथ बन जाता है। कभी कभी उनका विश्वास अपने ऊपर नहीं हो तो वो वीकनेस दिखती है गाइस, वो वीक पड़ जाते हैं। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे अपने लोगों को लेकर और पॉजिटिव भी होंगे। ओके, लेकिन जब उनके लिए कोई पॉजिटिव नहीं दिखाता है या फिर उनके लिए कोई केयर नहीं करता है, उनके लिए कोई अच्छी तरह से कोई देखभाल नहीं करता है या कोई पूछता नहीं है कि तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम आज क्या कर रहे हो, इस तरह से किसी ने आज उनको नहीं पूछा हो, तो वो वीक पड़ जाएंगे। ओके, लेकिन जब लोग उनकी केयर करते हैं और वो भी उनकी केयर करते हैं, तब वो उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। ओके, हिम्मत बन जाती है। और आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ ये भी है गाइस कि उनकी ज़बान, ओके, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटफुल तरीके से बोलते होंगे। तभी तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट। वो अपनी बातें को किस तरह से किसी के सामने रखना है वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपके पर्सन की ज़बान उनकी स्ट्रेंथ है। ओके, उनको बहुत ही अच्छी तरह से आता है कि लोगों के सामने अपने एक बातों को किस तरह से रखना है, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। ओके, जब उनकी बात, वो पावरफुल ज़रूर रखते हैं गाइस, लेकिन सामने वाला इंसान कभी उनका विरोध करता है, तब वो कभी कभी सोच में भी पड़ जाते हैं और कभी कभी वीक भी पड़ जाते हैं। ओके, तो कभी कभी उनके एक वो कमज़ोर भी महसूस करते हैं इस वजह से।
क्योंकि हर बार वही जीते ये ज़रूरी तो नहीं। सामने वाला इंसान कभी पावरफुल हुआ तो वो कभी कभी हारते भी है बातों में, ओके। तो उसकी वजह से वो कभी कभी वीक भी पड़ जाते हैं। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ है उनका एक एटीट्यूड, ओके, जो हर बार उनके अंदर रहता है, ओके। और ये जो एटीट्यूड है गाइस, वो हर बार वो अपने साथ लेकर ही चलते हैं। और ये जो एटीट्यूड है वो अहंकार में तब्दील नहीं होता है, ओके। ये अहंकार नहीं है। उनको अपने साथ एटीट्यूड हो तभी वो लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत कर पाते हैं, कनेक्शन में अच्छा बढ़ पाते हैं, वरना वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उनका एटीट्यूड ही उनका घमंड ही एक स्ट्रेंथ है उनकी, ओके। और गाइस, आपके पर्सन की एक ऐसी लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से वो अपनी लाइफ में लेना पसंद करते हैं। मतलब कि जो भी लोग नए आए उनकी आपके पर्सन की लाइफ में, उनके साथ वो बहुत ही अच्छी तरह से केयरफुल तरीके से रहते हैं, ओके। और उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश भी उनकी होती है। तब वो बहुत ही अच्छा फील करते हैं और स्ट्रेंथ महसूस करते हैं अपने आप में। नए लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद है और नए लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वो स्ट्रेंथ ज़रूर महसूस करते हैं गाइस, ओके। और जब उनके ऊपर बहुत सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए और उसको निभाने के लिए जो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, वो उनके लिए स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी है गाइस। कभी कभी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक भी जाते हैं, तब वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन यही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नई नई अपॉर्चुनिटी देती है, इस वजह से वो उनकी स्ट्रेंथ भी है, ओके। आपके पर्सन की एक बहुत ज़्यादा उनके मन में बहुत ज़्यादा होप है, उम्मीद है और बहुत आगे बढ़ने की जो एक उनकी एक ललक है, वो हमेशा उनके अंदर रहती है, ओके। एक कुछ भी करने और आगे बढ़ने की एक जो पावर है, वो हर पल उनके अंदर एक पैशन की तरह रहती है और वही उनकी स्ट्रेंथ है गाइस, ओके। और इस वजह से वो कुछ ना कुछ नया करने का सोचते ही रहती है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे और वही उनकी स्ट्रेंथ भी है, ओके। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ कहूँ या वीकनेस कहूँ, ये है गाइस कि वो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर उनका विश्वास ज़्यादा रखते हैं और जब वो विश्वास टूटता है, जब उनको धोखा मिलता है, तब वो बहुत ज़्यादा टूट भी जाते हैं, ओके। तो आपके पर्सन जब नए लोगों से मिलते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं और वो विश्वास उनका टूट जाता है, तब वो बहुत ज़्यादा बुरा फील भी करते हैं। और उनके जो एक विश्वास रखने का जो तरीका है, वो उनकी स्ट्रेंथ भी है गाइस, ओके। वो विश्वास लोगों के ऊपर करते हैं, नए लोगों के ऊपर करते हैं, तभी तो वो अपनी पावर में रहते हैं और तभी तो वो अपनी एक अलग एनर्जेटिक पर्सनालिटी लोगों के ऊपर दिखा पाते हैं। इस वजह से वो उनकी स्ट्रेंथ भी है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास नहीं टिका पाते हैं और विश्वास तोड़कर चले जाते हैं, तब वो उनकी एक वीकनेस बाहर आती है और वो वीक पड़ जाते हैं, ओके। आपके पर्सन के लिए चेंज, परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके पर्सन को नए नए लोगों के साथ कनेक्शन में आना अच्छा लगता है और कभी कभी वो नए नए लोगों के साथ नहीं मिल पाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील करते हैं, बोरियत महसूस करते हैं, ओके। और इस वजह से वो कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। ये उनकी वीकनेस है गाइस, ओके। इस वजह से उनको बार बार चेंज चाहिए। इस वजह से आपके पसंद को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद होगी।
उनको बार बार ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, तभी वो अपने आप को फ्रेश महसूस कर पाते हैं और बहुत सारे लोगों को मिल भी पाते हैं, और वही उनकी स्ट्रेंथ भी है। ओके। और जब उन्हें एक ही रूढ़ी में काम करना आए, आउटसाइडर का कार्ड और कंडीशनिंग का कार्ड यही बताता है गाइस कि जब उनको एक ही रूढ़ी में काम करने की बात आए तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं। उनको कुछ ना कुछ नया चेंज, परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, तभी उनके अंदर एक स्ट्रेंथ बनी रहती है, वरना वो कमज़ोर पड़ती। ओके। आपके पसंद को सभी के साथ मिलजुल कर रहना, उनके साथ एक अच्छी तरह से रहना, बातचीत करना, एक तालमेल बिठाना बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। ओके। आपके पर्सन को लोगों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिठाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये उनकी स्ट्रेंथ है। मैंने आगे ही आपको कहा कि लोगों के साथ मिलना जुलना, कनेक्शन में आना, नए लोगों से मिलना उनकी एक अलग हॉबी कहो या नेचर कहो, उनको अच्छा लगता है और वही उनकी स्ट्रेंथ है। ओके। और इस वजह से वो कुछ ऐसे लोग उनको मिलते हैं जिनको वो पसंद भी नहीं करते हैं, फिर भी उनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और थोड़े एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेंथ है। ओके, हिम्मत है। और कमज़ोरी यही है गाइस कि वो कभी कभी ये नए लोगों से मिलते ज़रूर है, लेकिन जितना उनको जो एक मिलना चाहिए, उनको जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, तब वो थोड़े वीक हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वो उनकी कमज़ोरी भी बन जाती है। हमारे पास यहाँ कार्ड है दी हेरोफेंट और स्किज़ोफ्रेनिया। तो नए नए लोगों के साथ मिलने की वजह से और उनके लिए परिवर्तन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं और आपके पर्सन को इंटेलिजेंट लोगों के साथ उठना बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके। इस वजह से गाइस यही उनकी स्ट्रेंथ है। और यहाँ ये कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा दो सिचुएशन में फंस जाते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं नए लोगों से मिलता हूँ और उनसे धोखा पाता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो कभी कभी वो दो सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो ही भी जाते हैं, तो वो वीक भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर से अपने नया नॉलेज बटोरने के लिए आगे बढ़ भी जाते हैं और खड़े भी हो जाते हैं। और उनको नया नया नॉलेज लेना, ट्रैवलिंग करते हुए नॉलेज लेना, लोगों से नॉलेज लेना, एक प्रकृति से नॉलेज लेना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। ओके। तो ये भी उनकी स्ट्रेंथ है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।